हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत चैप्टर 12, जिसमें हम देखेंगे ईमेल वैलिडेशन के बारे में। यानी जब हम कोई फॉर्म फिल करवाते हैं और यूज़र से वैरायटी ऑफ डेटा इनपुट कराते हैं और उसमें से एक डेटा अगर ईमेल आईडी होता है तो उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम चेक कैसे करेंगे कि ये ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार मैं रिकॉल करा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि इस पूरे कोर्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पहले HTML करना है, फिर CSS करना है, फिर जावास्क्रिप्ट करना है, फिर jQuery करना है, फिर PHP है, फिर MySQL है। तो इस चैनल पे आपको ये सारी सीरीज़ मिलेगी। तो ये कंप्लीट कोर्स है जिससे कि आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी मिनिमम नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो ये कोर्स पूरा करता है। तो आपने इसमें डेफिनेटली HTML CSS देख लिया होगा। ये जावास्क्रिप्ट में चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले हम फॉर्म बनाना सीख चुके हैं HTML में, और इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन के चैप्टर्स भी देखे हैं, तो हमें पता है कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। तो आइए हम पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। तो ये मैंने एक form.html नाम की फ़ाइल बनाई हुई है और मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो ये है form.html फाइल। इसके अंदर मैं पहले कोडिंग करता हूँ और एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ। तो ये मेरा HTML कोड है। अगर आप HTML5 वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में लिखना चाहिए डॉक टाइप और HTML। ये लिखकर आप ये मेंशन कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट का टाइप HTML वर्जन नंबर 5 है। देन HTML क्लोज, इसके अंदर हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज और बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। ये बेसिकली आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी HTML फाइल का। अब मैं बॉडी टैग के अंदर फॉर्म बनाता हूँ। तो जैसे मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म क्लोज। ओके, फॉर्म के अंदर हम वेरियस एलिमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़र से कुछ इनपुट कराना चाहते हैं तो हम इनपुट लेंगे, हम उसका टाइप एट्रीब्यूट लेंगे। ये सब HTML में आप देख चुके हैं। आप टेक्स्ट ले सकते हैं और यहाँ पर यूज़र से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फोकस करना चाहता हूँ ईमेल आईडी पे। तो इस फॉर्म के अंदर हम बनाने को तो बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, दैट इज़ ईमेल आईडी। तो मैंने इसका नेम रख लिया है ईमेल। ओके, और इस फील्ड को अगर मैं कंपलसरी करना चाहता हूँ तो मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट से ये होता है कि अब ये कंपलसरी हो जाएगा कि यूज़र को इसमें वैल्यू इनपुट करनी ही पड़ेगी। इसके बाद मैं एक और इनपुट टैग लगा रहा हूँ जिसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखूंगा सबमिट, और इसका जो कैप्शन है वो वैल्यू एट्रीब्यूट से सेट होता है। जैसे मैंने लिखा सबमिट लिख दूँ या रजिस्टर लिख दूँ, रजिस्टर। ठीक है। तो अभी अगर इस पेज को हम देखेंगे तो देखिए किस तरह से दिखेगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये पेज ओपन हो रहा है, form.html ये ओपन हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं एक इनपुट फील्ड है और एक रजिस्टर बटन है। आप फॉर्म पूरा डिज़ाइन करना भी जानते हैं और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ एक ही एलिमेंट पे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म के अंदर इसलिए केवल ईमेल आईडी के लिए रिक्वायरमेंट लिखी। अच्छा, इसमें एक मैसेज भी इससे पहले मैं प्रिंट करा सकता हूँ, ईमेल आईडी। तो ऐसा लिखा हुआ देखकर यूज़र को इजीली समझ में आ जाएगा कि वो ईमेल आईडी यहाँ एंटर करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी ईमेल आईडी एंटर करूँगा और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये एरर मैसेज देता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो जब तक आप इसको फिल नहीं करते हैं तब तक ये फॉर्म को सबमिट नहीं होने देता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से वैलिडेशन लगाता हूँ, क्योंकि सामने वाला अगर इनपुट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सही फॉर्मेट में इनपुट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल
ये मेरे ईमेल आईडी है, मैंने ये सही लिखा shukla_manet@yahoo.com, रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये सही फॉर्मेट नहीं लिखता हूँ, याहू लिख के छोड़ देता हूँ, तो फिर ऐसे में क्या होगा, रजिस्टर हो रहा है तो ये गलत है। हम फॉर्म यहाँ पे ईमेल को वैलिडेट करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से कि वो सही है या गलत है। तो ये कैसे होगा, हमें ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है इसका सिर्फ फॉर्मेट चेक करने की परमिशन है। यानी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करेंगे, एक्चुअल में वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो सही सिंटैक्स में है, सही रूल के हिसाब से बना है या नहीं बना है। अब सही रूल क्या हो सकते हैं, आइए उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं हम। जैसे ये एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है example@something.com। अब अगर कोई ईमेल आईडी लिख रहा है और @ से स्टार्टिंग कर देता है इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। यानी हमें अब उन पॉलिसीज़, उन रूल्स के बारे में सोचना है जो ईमेल आईडी में होता है। तो एक रूल तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि @ के पहले कम से कम एक कैरेक्टर तो होना चाहिए, है ना। तो अगर इसको एक पूरा टेक्स्ट, एक स्ट्रिंग मानते हैं, तो ये इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इंडेक्स नंबर 1, 2, 3। तो मेरा ये कहना है कि जो @ का इंडेक्स नंबर होगा, @ का इंडेक्स नंबर होगा, ये कैसा होना चाहिए, ये इंडेक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। और फॉल्स होने की कंडीशन में क्या बोलूं, इंडेक्स की वैल्यू अगर <1 है, मतलब 0 है, तो ये गलत है ना। तो हम देख रहे हैं कि इनवैलिड ईमेल की क्या कंडीशन हो सकती है, इनवैलिड ईमेल आईडी, तो एक गलत ईमेल आईडी की एक कंडीशन हो सकती है कि @ का जो इंडेक्स है वो 1 से कम है। 1 से कम है मतलब 0 है, 0 है मतलब उससे पहले कोई और कैरेक्टर है ही नहीं। दूसरा रूल क्या हो सकता है, ये जो @ है और ये डॉट है, डॉट को भी देखिए, डॉट की पोजीशन जो भी इंडेक्स नंबर है उसके बाद कम से कम 2 कैरेक्टर तो होने चाहिए। जैसे .in भी होता है, .us हो सकता है, लेकिन डॉट के बाद कम से कम 2 कैरेक्टर तो होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि इस पूरे की लेंथ कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। डॉट का इंडेक्स क्या आ रहा है, 17, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी आ रही है, टोटल लेंथ हो जाएगी 18, 19, 20, तो लेंथ 21 होगी। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 21, राइट। ओके, तो मैं ये कहता हूं कि डॉट की वैल्यू अगर 17 की जगह 18 होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डॉट के बाद फिर 2 कैरेक्टर तो होते। लेंथ 21 है, दैट मीन्स आखिरी इंडेक्स 20 है, तो लास्ट इंडेक्स अगर 20 है तो उसके पहले एक इंडेक्स रहा होगा 19। तो डॉट अगर 18th इंडेक्स पे है तो भी चल जाएगा, पर उसके आगे है तो नहीं चलेगा। तो जो डॉट का इंडेक्स होगा, ठीक है, उसके बारे में सोचिए। इनवैलिड होने के लिए ज़रूरी क्या है, ईमेल इनवैलिड हो इसके लिए ज़रूरी क्या है, डॉट वाले का इंडेक्स निर्धारित वैल्यू से ज़्यादा है, यानी इंडेक्स ज़्यादा है किससे, जो लेंथ है ना ईमेल की जो लेंथ है, e.length लिख देता हूं, इस लेंथ में अगर 21 है तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से ज़्यादा मतलब लेंथ में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये 21 माइनस 2 हो जाएगा 19। इंडेक्स की वैल्यू 19 या 19 से ज़्यादा है तो इनवैलिड है, ठीक है ना। तो टोटल जो लेंथ है
यानी लेंथ में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमें वो इंडेक्स मिल जाएगा जो लास्ट पॉसिबल इंडेक्स से एक ज़्यादा है। यानी मैंने लिखा अगर लेंथ 21 है और 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा 19। 19 क्या है? लास्ट पॉसिबल इंडेक्स से एक ज़्यादा, और इंडेक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाए यानी 19 हो जाए तो भी गलत है, क्योंकि उसके बाद फिर एक ही कैरेक्टर बचेगा, या 19 से ज़्यादा हो तो भी गलत है। तो डॉट का जो इंडेक्स है वो पूरे ईमेल आईडी की लेंथ -2 से बराबर या ज़्यादा है, तो ये गलत है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन, आप बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं। अब जैसे एक कंडीशन मुझे लगती है कि ये जो @ है और डॉट है, इनके सीक्वेंस में ये होना चाहिए कि इनमें कम से कम 2 का तो गैप रहे, यानी इसके बीच में भी कुछ हो, और डॉट जो है वो @ के पहले ना हो। अब @ का जो इंडेक्स है वो क्या है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस एग्जाम्पल में ये 7 है, ठीक है। और डॉट का क्या है? 17 है। तो इन दोनों में काफ़ी गैप दिख रहा है। अच्छा, डॉट अगर पहले होता, सोचिए डॉट कहाँ होता? यहाँ पर, तो डॉट का इंडेक्स क्या होता? डॉट का इंडेक्स होता 8 9 10, तो 10 भी ठीक रहता, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो डॉट का इंडेक्स है, डॉट इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा क्या है? @ का इंडेक्स, दोनों के इंडेक्स अपने को मालूम है। तो डॉट का जो इंडेक्स है वो है 10, ठीक है, और @ का इंडेक्स है 7, तो ये तो वैलिड है। आप तो डॉट इंडेक्स में से एट इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 10 - 7 3 आ रहा है। ओके, तो 3 आए तो ठीक है, अगर 3 से कम आए तो गलत है, ठीक है। नेगेटिव में आया तो इसका मतलब है डॉट इंडेक्स पीछे है। तो इनवैलिड होने के लिए ज़रूरी क्या है? 3 से छोटी हो वैल्यू, डॉट इंडेक्स माइनस एट इंडेक्स <3 हो, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ <3 है। तो <3 है तो 2 है तो भी गलत है, 1 है तो भी गलत है, इस तरीके से। तो हमने क्या 3 पॉलिसीज़ बना ली। पॉलिसीज़ और भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर हमने 3 पॉलिसीज़ बना ली। आपको अगर लगता है कुछ और भी पॉलिसीज़ हैं तो आप प्लीज़ उनको भी इनकॉर्पोरेट करिए, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर इस कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करना जा रहा हूँ। तो देखिए, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, जैसे मैंने लिखा ऑन सबमिट, तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो जाए वैलिडेट, ओके, और ये जो फंक्शन है ये अगर रिटर्न करेगा फॉल्स तो ये फॉर्म सबमिट ना हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ फॉर्म वैलिडेशन वाले वीडियो में। अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड, ओके। व्हाट नेक्स्ट? अब मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना है। फंक्शन कौन सा? वैलिडेट। अभी हमने इसी को बाइंड किया हुआ है, तो ये वैलिडेट फंक्शन का कोड होगा। अब ये फंक्शन अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट नाम का, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो ट्रू है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये ईमेल आईडी इनवैलिड है तो मैं रिजल्ट की वैल्यू कर दूंगा फॉल्स और फिर रिटर्न करा दूंगा रिजल्ट को। अब रिजल्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो ट्रू है, लेकिन यदि पहला केस क्या था, @ का जो इंडेक्स है वो <1 है, पर पहले @ का इंडेक्स तो निकालूं। @ का इंडेक्स कैसे निकलेगा? तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं @index, और मुझे ईमेल आईडी भी तो ऑब्टेन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी का है, मैं ईमेल आईडी रखा हुआ है इस इनपुट में, जिसका नेम क्या है? ईमेल। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, एक ई नाम का वेरिएबल बनाता हूं
और लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, और यहां पे लिख देता हूं ईमेल। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारे बताए हुए नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो HTML एलिमेंट फाइंड आउट करता है जिसका नेम ईमेल है, और मिल जाने पर उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करता है। हालांकि ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनका नेम ईमेल हो, इसलिए एरे रिटर्न करता है, तो हमने 0 भी लिख दिया। तो जो पहला मिले वो वाला ऑब्जेक्ट ई में आ गया। तो ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे एलिमेंट को, पर मुझे एलिमेंट को नहीं, एलिमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे लगा देता हूं डॉट वैल्यू। तो जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी होगी वो आ जाएगी यहां, ठीक है। तो ई में क्या आ गया? ई में ईमेल आईडी आ गया। अब मैं देखता हूं कि जो एट द रेट है उसका इंडेक्स क्या है। तो मैं लिखता हूं ई डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा इंडेक्स। इसी तरीके से एक और वेरिएबल बनाता हूं डॉट का इंडेक्स। डॉट का इंडेक्स क्या है? ई डॉट, अब ये मैं लास्ट से देखता हूं क्योंकि डॉट एट द रेट के पहले भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट 1 2 3 एट द रेट ऐसे भी बनता है ईमेल आईडी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो डॉट है ये लास्ट से देखा जाए। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें लिख देता हूं डॉट। तो इस तरीके से मेरे को दोनों के इंडेक्स पता चल जाएंगे। अब मुझे चेक करना है पहली वाली कंडीशन जिस तरह से लिखी हुई है। हमने पहली वाली कंडीशन क्या बनाई थी कि जो एट द रेट का इंडेक्स है वो 1 से कम अगर है तो इनवैलिड है। तो एट द रेट का इंडेक्स किस में रखा है? एट इंडेक्स में। ये अगर लेस देन 1 है या फिर ये ट्रू हो गया मतलब इनवैलिड है, या फिर दूसरा क्या था, इंडेक्स जो डॉट का है वो टोटल लेंथ -2 से बड़ा या बराबर है। तो डॉट का इंडेक्स क्या है? डॉट का इंडेक्स है DOT इंडेक्स, ये ग्रेटर या इक्वल है टोटल लेंथ यानी ई डॉट लेंथ -2 के। और तीसरी कंडीशन क्या है कि डॉट इंडेक्स माइनस एट इंडेक्स ये लेस देन 3 है, और डॉट इंडेक्स माइनस एट इंडेक्स इज लेस देन 3। इन तीनों में से कुछ भी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट की वैल्यू रख देते हैं फॉल्स। बस जो 3 पॉलिसीज हमने सोची थी वो तीनों की तीनों पॉलिसीज यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर दी। आप कुछ और पॉलिसीज भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी बना लीजिए। अब मैं इसको चला के बताता हूँ। जैसे ये है, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर अगर मैंने सपोज करिए लिख दिया @yahoo.com, तो ये रजिस्टर क्लिक करने पे भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि @ के पहले कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए था। जैसे मैंने A लिख दिया तो ये रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि अब सही है। अच्छा, मैंने अगर ये .com लिखना भूल जाता हूँ, है ना, या ऐसा लिखता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो भी सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये भी सही है, पर मैं यहाँ पर o.com ही लिखता हूँ तो ये भी सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमने पॉलिसी बनाई थी डॉट और @ के बीच में कम से कम 2 सिंबल तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई डॉट ही लगाना भूल जाए तो भी रजिस्टर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब हमने डॉट का लास्ट इंडेक्स ऑफ निकाला तो वो मिलेगा ही नहीं, तो वो -1 रिटर्न कर देगा। तो ये सारे कैलकुलेशन -1 के हिसाब से हो रहे हैं। तो -1 के हिसाब से हो रहे हैं तो कोई ना कोई कंडीशन फॉल्स हो रही है, ट्रू हो रही है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाता है। बाकी आप उसको एक्सप्लिसिटली भी कंडीशंस बना सकते हैं। आप बहुत सारी कंडीशंस इसमें बना सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर तो इसमें नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कंडीशन भी बना सकते हैं।
ये आपके ऊपर है कि आप कितने ज़्यादा डीप में जाके उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS के कंप्लीट वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आप इस साइट में देख सकते हैं एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस रखे हुए हैं। तो आप एक सीक्वेंस में उनको देखते जाते हैं तो पूरा कोर्स सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस वेबसाइट पे मैंने कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी रखे हैं, और साथ में प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने से रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हुए हैं। और रेगुलरली मैं इसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ इनफैक्ट, और सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वीडियोस सब लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि सभी को सीखने का समान अवसर मिले, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को इंग्लिश में चीज़ें समझ में उतनी जल्दी नहीं आ पाती हैं, या कोई फाइनेंशियल रीज़न की वजह से वो कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जहाँ पे हैं वहाँ पे उन्हें अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही है, तो उन्हें ये वीडियोस बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ और कर रहा हूँ वो ठीक है, तो आप प्लीज़ इतनी हेल्प मेरी करिए कि आप इसे शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे, वीडियोस को भी और वेबसाइट को भी, क्योंकि मैं अगर इस पे सब लोगों तक फैलाने के लिए मार्केटिंग करूँगा तो इसमें काफ़ी एक्सपेंस आएगा, और मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो ये आपके प्रयासों के बिना संभव नहीं हो पाएगा कि ये सब लोगों तक पहुँच पाए। आज भी जितना मुझे इसमें रिस्पांस मिल रहा है, जितना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मैं देखता हूँ कि 99% लोगों ने वीडियोस को लाइक किया होता है, और ज़्यादातर लोगों ने इसको शेयर किया होता है। तो ये एक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और मुझे लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और बने, इसलिए वो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर करिए। जैसे आप तक ये वीडियो पहुँचा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है। आप कमेंट्स में अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं, और कमेंट्स में आपको जो वीडियोस देखना है उनके बारे में भी लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन चाहे वीडियोस भी बना के रख पाऊँ। इसके अलावा इस साइट पे आपको अभी एक नया सेक्शन भी दिखने वाला है, जिसमें मैं कुछ ब्लॉग्स भी लिख रहा हूँ, और समय समय पे उस पर आर्टिकल्स में अपलोड करूँगा, जिससे कि कुछ अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू।